कि कुरान मजीद में जहां वालिदैन के हुकूक की बात की है, वहीं हुकूक औलाद की बात भी की है। हमारे यहाँ वालिदैन के हुकूक की तरफ बहुत तवज्जो दिलाई जाती है, लेकिन हुकूक औलाद की तरफ बहुत कम तवज्जो दिलाई जाती है। हुकूक औलाद ये है कि जब तुम्हारे घर में औलाद पैदा हो ना, तो उसका अच्छा नाम रखो, और बच्चों की उम्र जब 2-3 साल की हो जाए तो उनको अपने नबी का कलमा सिखाओ। जब बच्चों की उम्र 7 साल की हो जाए तो फिर उनको नमाज की दावत दो, और जब बच्चों की उम्र 10 साल की हो जाए तो फिर नमाज के लिए सख्ती करो और उनका कान पकड़कर मस्जिद लेके जाओ। और जब 11-12 साल की उम्र हो जाए तो फिर बच्चों के बिस्तर अलग कर दो और वक्त पर उनका निकाह करो, उनकी तरबियत अच्छी करो, उनको अच्छी तालीम दो। तरबियत अच्छी करोगे तो घर में जो दुल्हन आएगी ना, और बच्चा आपका तरबियत याफ्ता होगा, या आपकी बेटी दुल्हन बनके किसी के घर में जाएगी और तरबियत अच्छे अंदाज में की होगी ना, तो वो किसी के घर में जाकर उस घर को जहन्नुम नुमा नहीं बनाएगी, वो जन्नत नुमा बनाएगी। होता क्या है, 2 महीने के बाद तलाक हो गई, 2 महीने के बाद दुनिया पैदा हो गई, 1 महीने के बाद में अलैदगी हो गई और मियां बीबी का झगड़ा। कभी आपने सोचा ये झगड़ा हुआ? कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप हैं साहब। आपने उन बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरबियत हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने। और जब मौला अली से उनका निकाह हुआ, कोई अपना मकान नहीं था। एक सहाबी आए, हुजूर अब इनको मकान की जरूरत है, मेरे पास मकान है, आप इनको दे दें। कई दिन फाका भी हुआ, लेकिन कोई शिकायत नहीं। क्यों? इसलिए कि तरबियत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने की थी, तरबियत हुजूर ने की थी। और हुजूर से जो प्यार खदीजा कुबरा रज़ी, हुजूर ने जो प्यार अज़वाजे मुतहरात से किया, वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी आंखों से मुलाहजा फरमाया और फिर उसको अमली जामा भी पहनाया। और कैसा अमली जामा पहना? कसम खुदा की, जो हुकूक निस्वा की बात ना पैगंबर इस्लाम ने की है, वो कोई नहीं कर सकता। कैसा प्यार हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि हुजूर हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का आखिरी वक्त है, बुखार की हालत है, तो हुजूर ने हुजूर को बुलाया और हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज की कि हुजूर अब ऐसा लगता है मैं ज्यादा दिन तक नहीं रह पाऊंगी। जिंदगी में कोई डिमांड नहीं की, आखिरी वक्त महबूब ख्वाहिश है कि कफन के तौर पर अपनी मुझे चादर पेश कर देना। एक औरत का प्यार देखें कि आखिरी वक्त में भी ये ख्वाहिश है कि कफन के तौर पर मेरे शौहर की चादर मिल जाए। अब हुजूर का जवाब सुने। हुजूर ने फरमाया, खदीजा तूने चादर मांगी है, अगर आज मेरे जिस्म की चमड़ी मांगती, वो चमड़ी उधेड़ के भी तुझे दे देते। ये प्यार खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुजूर का सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा। कभी कोई डिमांड नहीं, कभी कोई ख्वाहिश नहीं, कभी कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। और हमारे यहाँ क्या होता है, कहीं ना कहीं उसके कसूरवार हम हैं कि हमने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं की, तालीम अच्छी नहीं दी, जो उसका हक था वो हक हमने अदा नहीं किया। इसी बिना पर घर जहन्नुम नुमा बन गया। जिस घर को जन्नत नुमा बनना था वो जहन्नम नुमा बन गया। उसके कसूरवार हम हैं। आज हजारों की तादाद में बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, आज हजारों की तादाद में घर तबाह हो गए। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम हैं।
और फिर हुजूर ने फरमाया कि वक्त पर उनका निकाह करो, ये हक है, ज्यादा परेशान ना हो। हमारे यहाँ क्या होता है, माशाअल्लाह, मिंबरे नूर पर बहुत सारे उलमा की अभी जलवा गरी हुई है, आप इनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें। जब होता क्या है, वक्त पर निकाह नहीं, उसका नुकसान क्या हुआ, लाखों की तादाद में बच्चियां मुर्तद हो गई, हजारों की तादाद में घर तबाह हो गए, हजारों की तादाद में मर्द नामर्द हो गए। ये हक था, और एक ही तसव्वुर लगा रखा है, एक ही रट लगा रखी है कि बच्चा जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा साहब तब मैं उसका निकाह करूंगा। पैरों पर खड़ा करना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। सूरह नूर की आयत नंबर 32 ये कहती है तुम निकाह करो, क्या मिलेगा? तो फरमाया अल्लाह अपने फजल से इस निकाह की बरकत से तुम्हें मालदार कर देगा। अरे निकाह तो गरीबी को खत्म करता है। और हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी प्यारी बात की, कहते मुझे बड़ा ताज्जुब होता है उस शख्स पर जो निकाह में देरी करके निकाह को छोड़कर और गनी होने की कोशिश कर रहा है, मुझे ताज्जुब होता है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते तुम वक्त पर निकाह करो, अल्लाह के हुक्म की इताअत करो, क्या होगा? फरमाया दौलत की ज्यादा भूख है ना, अल्लाह का वादा है कि जो निकाह करेगा तो अल्लाह उसके खाने का इंतजाम भी कर देगा, अल्लाह उसको गनी भी कर देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह इस निकाह की बरकत से वहां से रिज़्क देगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। और हुजूर फरमाते निकाह के जरिए रिज़्क को तलाश करो, ये तो गरीबी का खात्मा करता है, गरीबी का खात्मा करता है। इसके जरिए हुजूर ने फरमाया तुम निकाह करो, जब दुल्हन घर में आएगी इधर उसके कदम पड़ेंगे और अल्लाह इधर तुम्हारे रिस्क में कुशादगी पैदा कर देगा। तो देरी ना करें, राज़िक आप नहीं है, राज़िक है अल्लाह। जब वक्त पर औलादों का निकाह करोगे ना तो ये बच्चियां मुर्तद नहीं होंगी, ये हजारों घर तबाह नहीं होंगे, ये हक है। अल्लाह पे भरोसा करके वक्त पर निकाह करो। और हुजूर ने फरमाया ये मेरी प्यारी सुन्नत है, इस्तिताअत होने के बाद जो वक्त पर निकाह ना करे वो मुझसे नहीं, वो हम में से नहीं। और कितनी प्यारी इबादत है, अल्लाहु अकबर। आपने नमाज और उधर सलाम फेरने तक आप रुकू में गए, सजदे में गए, इधर इबादत हो रही, उधर नेकियों में इजाफा हो रहा है। और जैसे ही सलाम फेरा इबादत खत्म, सवाब खत्म। रोजा रखा, सुबह सादिक में सहरी की थी, गुरूब आफ्ताब तक रोजा रख रहे, पूरे दिन नेकियों में इजाफा। आपने हज का सफर तय किया, 1 महीना 15 दिन 10 दिन, और जैसे ही हज से वापस आए इबादत खत्म, नेकियां खत्म। लेकिन निकाह कितनी खूबसूरत इबादत है इधर, इसलिए कि निकाह 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए नहीं, ये ता जिंदगी के लिए होता है ना। इधर कहोगे कबूल है और उधर फिर नेकियां ही नेकियां, नेकियां ही नेकियां, दिन में नेकियां, रात में नेकियां, सुबह में नेकियां, शाम में नेकियां। शर्त यह है कि निकाह जो है वो नफ्स की तस्कीन के लिए नहीं हो, निकाह जो है वो रस्मों की अदायगी के लिए नहीं हो, निकाह जो है वो किसी के जिस्म से खेलने के लिए नहीं हो, निकाह जो है वो हुजूर की उम्मत में इजाफा करने के लिए, निकाह जो है वो हुजूर की उम्मत में इजाफा करने के लिए हो, निकाह जो है वो हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने के लिए हो। फिर देखना इतनी बरकतें होंगी कि संभाले से भी नहीं संभाली जाएंगे। इसलिए अल्लाह पे भरोसा करके वक्त पर औलादों का निकाह करो। मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन जिस रब का तुम कलमा पढ़ते हो
इसके हवाले से तुम्हारी मजहबी किताब कहती है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें कभी बदलती नहीं है। भरोसा करके वक्त पर औलादों का निकाह करो। अल्लाह अगर तुम गरीब होगे तुम्हें मालदार कर देगा, और अल्लाह तो बड़ी वुसअत वाला है, वो बड़ा जानने वाला है। मैंने जो कुछ कहा और आपने जो कुछ सुना, मेरे कहने में आपके सुनने में बतकदाई बशरियत जो अगलात हो गए हो, अल्लाह ताला तमाम को मुआफ फरमा कर आज की इस खूबसूरत बज़्म को कबूल फरमाए। और कल जो अजीजम साथी हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम मंजरी साहब का निकाह होने वाला है, उस निकाह को पूरे खानदान के लिए खूब मुबारक फरमाए और दूल्हा दुल्हन में रब तबारक व तआला ता जिंदगी इत्तेहाद व इत्तिफाक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अस्सलामु अलैकुम।